हेलो, मैं प्रवेश शर्मा। होम साइंस के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है गृह विज्ञान शिक्षिका। द होम साइंस टीचर किस प्रकार की गृह विज्ञान शिक्षिका होनी चाहिए, इस विषय में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम भूमिका देखेंगे, फिर गृह विज्ञान शिक्षिका की विशेषताओं के विषय में बताएंगे। हार्वर्ड महोदय के अनुसार अध्यापन, अनुशासन और निर्देशन, ये तीन गुण जो है गृह विज्ञान की अध्यापिका में विशेष रूप से होने चाहिए। परंतु फिर भी और भी जैसे गृह विज्ञान शिक्षक में इसके अतिरिक्त जो गुण होने चाहिए वे इस प्रकार से हैं, जैसे कि गृह कार्यों को कार्यान्वित करने की व्यवहारिक योग्यता और कुशलता भी उसमें अनिवार्य है। उसे एक और गृह संबंधी विषयों का सैद्धांतिक ज्ञान हो तो दूसरी ओर गृह संबंधी क्रियाओं को करने की हस्त दक्षता भी। शिक्षण के बाद छात्राओं को इन दोनों क्रियाओं को करने की उच्चतम कुशलता शिक्षक की योग्यता पर ही निर्भर करती है। कुछ बहुत ही तीव्र बुद्धि और कला प्रेमी शिष्यों को छोड़कर अन्य औसत शिक्षक कभी भी शिक्षक के द्वारा निर्धारित आदर्श के ऊपर नहीं उठ पाते हैं और ना ही निर्देशित मार्ग के परे ही जा सकते हैं। चाहे स्कूल की पढ़ाई की विधि कितनी ही स्वतंत्र क्यों ना हो, चाहे हमारे शिष्यों द्वारा किया गया कार्य वास्तव में कितना ही स्वाभाविक क्यों ना हो, ये सभी शिक्षक निर्विवाद मानेंगे कि अगर एक विशेष स्कूल के बच्चे सामान्य रूप से कला, संगीत अथवा विज्ञान का कार्य उत्तम कोटि का करते हैं, तब अवश्य ही उस स्कूल में इन विषयों का शिक्षक उच्च कोटि का अध्यापक है। इन विषयों में सामान्यतः सभी छात्राओं के कुशल होने का उत्तरदायित्व सुयोग्य शिक्षिका पर ही है। उसके द्वारा दिया गया प्रोत्साहन और निर्देश तथा उसका अपना दृष्टांत और सहानुभूति मनोवैज्ञानिक व्यवहार छात्राओं के विषय संबंधी ज्ञान को पूर्ण विकसित करने में सहायक होता है। यह हम भूमिका के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। जब कोई भी परीक्षक या निरीक्षक विभिन्न स्कूलों में जाता है और गृह विज्ञान से संबंधित छात्राओं के द्वारा किए गए कार्य का निरीक्षण या परीक्षण करता है, तब छात्राओं के पास उस कार्य से एकाएक उसे जो है उन स्कूलों की विषय संबंधी अध्यापिका के व्यक्तित्व अथवा कार्य कुशलता के स्तर का ज्ञान हो जाता है। जो अध्यापिका शिशुपालन, सिलाई, कटाई, कढ़ाई, धुलाई व पाकशास्त्र आदि में प्रत्येक वस्तु को अथवा क्रिया को विस्तार पूर्वक बताती है और स्वभावतः सूक्ष्म निर्देश देती है, अच्छी बुरी बातों का पूर्ण रूप से कक्षा में तुलनात्मक विवेचन करती है तथा क्रियाओं और विभिन्न वस्तुओं को प्रयोग में लाते समय आवश्यक सावधानी की सूचना देती है एवं रचनात्मक कार्यों में छात्राओं को यथा योग्य नवीनता प्रदर्शन के लिए यथोचित अवसर देती है। उसकी छात्राओं का कार्य सर्वदा उन छात्राओं की अपेक्षा उच्चतर कोटि का होगा जिनकी अध्यापिका ने इन बारीक बातों की ओर स्वयं ही कभी ध्यान नहीं दिया है, वह बालकों को क्या बता पाएंगी। इससे स्पष्ट है कि गृह विज्ञान शिक्षिका का कार्य अन्य शिक्षिकाओं की अपेक्षा थोड़ा जटिल है। इस कठिन कार्य की सफलता के लिए इन शिक्षिकाओं को इस विषय के प्रशिक्षण की विशेष आवश्यकता होती है और प्रशिक्षित अध्यापिका एक कुशल तरीके से जो है छात्राओं को कुशल बना सकती है। सेकंड पॉइंट है इसमें हमारा गृह विज्ञान शिक्षिका की जो है विशेषताएं, क्या विशेषताएं गृह विज्ञान शिक्षिका में होनी चाहिए, तो एक एक पॉइंट करके हम गृह विज्ञान शिक्षिका की जो है विशेषताओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। पहला पॉइंट है इसमें विषय की ज्ञाता। गृह विज्ञान शिक्षिका को विषय की ज्ञाता होना चाहिए। उसे अगर विषय पढ़ा है तो छात्राओं को भी उस विषय को में जो है बारीकी से ज्ञान दे सकती हैं। दूसरा पॉइंट है सुशिक्षित और दीक्षित। गृह विज्ञान शिक्षिका को सुशिक्षित और दीक्षित होना चाहिए। उसे अपने विषय का पूर्ण ज्ञान और गृह संबंधी कार्यों को करने की दक्षता होनी चाहिए। गृह विज्ञान शिक्षिका में क्रिया का ज्ञान तथा उसका क्रियान्वित करने की योग्यता में सामंजस्य होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रभावशाली व्यक्तित्व। गृह विज्ञान शिक्षिका का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए। अपनी वेशभूषा और अपने व्यवहार में वह छात्राओं के सम्मुख दृष्टांत रूप में होती है। छात्राएं अपनी अध्यापिका द्वारा बोलचाल का ढंग, रहन सहन, सामाजिक व्यवहार तथा दूसरों के जो है सत्कार आदि के भाव ग्रहण करती हैं। अतएव अध्यापिका को चाहिए कि वह अपनी छात्राओं को के जो है समझ दें और मतलब उनके सामने जो भी
समझदारी के साथ कार्य करे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सहानुभूति और सहयोग के गुणों से जो है परिपूर्ण। गृह विज्ञान शिक्षिका में सहानुभूति और सहयोग इन दोनों गुणों का होना बहुत ही आवश्यक है। छात्राओं की कठिनाइयों का समाधान करने की आवश्यकता तब तक शिक्षक को प्रतीत नहीं हो जाती जब तक कि उनमें सहानुभूति ना हो। और यद्यपि नन्ही छात्राएं सरल स्वभाव और कोमल प्रतीत होती हैं, फिर भी शिक्षिका को सहानुभूति और सहयोग की भावना से उनको प्रभावित करने में देर नहीं लगती है। नेक्स्ट पॉइंट है उदाहरण देने में कुशल। छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं को काम करने में बारीक बातें होती हैं, उन्हें बच्चों के लिए या छात्राओं के लिए जो है उदाहरण दे देकर समझाना चाहिए। इससे वे आसानी से समझ जाती हैं और प्रसन्नचित्त होकर जो है कार्य करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तम आचरण। शिक्षिका का जो आचरण है उत्तम और सद्व्यवहारपूर्ण होना चाहिए। उसमें उपस्थित जो भी नैतिक गुणों को छात्राएं निकट संपर्क में आने पर जो है अपरोक्ष रूप से अपनाती हैं। शिक्षिका को चाहिए कि अपना चरित्र इतना ऊंचा रखे, यदि छात्राएं उसका अनुसरण करें तो उनमें भी नैतिक गुणों की उत्पत्ति हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है बाल मनोविज्ञान की ज्ञाता। शिक्षा विषय केंद्रित न होकर बाल केंद्रित है। गृह विज्ञान शिक्षिका को अन्य विषयों के शिक्षकों की भांति बाल मनोविज्ञान का अध्ययन भी करना चाहिए। बिना बाल मनोवृत्तियों, प्रवृत्तियों तथा संवेगों को जाने शिक्षिका अपने कार्य में कभी भी सफल नहीं हो सकती। नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न विधियों की ज्ञाता। शिशु पालन यदि सैद्धांतिक विधि या भाषण विधि द्वारा पढ़ाया जाए तो छात्राओं के योग्य या फिर इसके शिक्षण का उपयोग नहीं कर सकती। पाकशास्त्र अन्वेषण विधि को प्रश्नोत्तर विधि द्वारा सफलतापूर्वक नहीं पढ़ाया जा सकता। पाकशास्त्र अथवा कोई भी गृह संबंधी क्रिया का ज्ञान प्रदर्शन विधि या प्रोजेक्ट पद्धति जो है द्वारा सफलता और सुगमता पूर्वक नहीं दिया जा सकता। अतः गृह विज्ञान शिक्षिका को सभी विधियों का ज्ञाता होना चाहिए, क्योंकि इस गृह विज्ञान में बहुत से विषय समाहित होते हैं और जब विधि की ज्ञाता शिक्षिका होगी तो उसका दिया गया ज्ञान बहुत ही सफल होगा। नेक्स्ट पॉइंट है सूक्ष्म को जो है विस्तार देने में कुशल। शिक्षिका को सूक्ष्म बातों को भी विस्तार देने में कुशल होना चाहिए। विशाल हृदया। शिक्षिका विशाल हृदया होनी चाहिए, क्योंकि छात्राएं कोमल हृदय की होती हैं और जब उन्हें थोड़ा भी दुख होता है तब शिक्षिका को समझ लेना चाहिए, क्योंकि गृह विज्ञान एक कला है। कला की कोई सीमा नहीं होती। किसी भी कलात्मक कार्य की प्रशंसा करने के लिए उसके गुण व दोषों को आंकने के लिए विशाल हृदय होना चाहिए। इसके विपरीत जो शिक्षिका संकुचित हृदय की होगी वह कदापि छात्राओं की नवीनता के लिए उनके कार्यों की प्रशंसा न कर सकेगी। प्रत्येक अच्छे या बुरे कार्य का उचित मूल्य आंकने के लिए तथा गृह की विविधतापूर्ण जटिल परिस्थितियों में उत्पन्न विविध समस्याओं का समाधान करने में शिक्षा के देने के लिए शिक्षिका सहृदय और व्यापक दृष्टिकोण वाली होनी चाहिए। इसके अलावा रचनात्मक और अन्वेषक प्रवृत्ति होनी चाहिए। ज्ञान सदा तरुण प्रवृत्ति जो है उसके अंदर ये भावना रहनी चाहिए। विषयों के प्रति छात्राओं को आकर्षित करने में सक्षम, प्रत्युत्पन्नमति और उत्तम कलाकार ये गुण शिक्षिका में होने चाहिए। हमेशा ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि गृह विज्ञान शिक्षिका में क्या गुण होने चाहिए। तो आज का ये टॉपिक था, इसे आप समझिए और आगे भी जो टॉपिक्स हैं आपके पाठ्यक्रम में आपको वीडियो मिलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।